मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? तो आज की क्लास शुरू करें। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है जो हमें परिमेय संख्या सीखने में हमारी मदद करती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं हमारी एक से प्रारंभ ना होकर शून्य से प्रारंभ होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सब क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक पढ़ने के लिए हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था संख्या रेखा। तो एक बार फिर से देखते हैं संख्या रेखा को। ये हमारी संख्या रेखा है जिसके बीचों बीच में हमने शून्य रखा है और इसके दाहिनी तरफ हम धन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और बाईं तरफ हम ऋण संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह तो हमने क्या देखा? एक संख्या रेखा पर हमारी 3 प्रकार की संख्याएं हैं। सबसे पहले कौन सी है? धन संख्या, फिर शून्य और फिर ऋण संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो धन संख्याएं हैं क्या हैं? धन पूर्णांक। और शून्य है शून्य पूर्णांक। और इसके बाद बाईं तरफ ऋण संख्याएं हैं, तो ये क्या होंगी? ऋण पूर्णांक। तो हमें क्या पता चला कि हमारे पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3। धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक। अब चौथी नंबर पर क्या आएगा? परिमेय संख्या, है कि नहीं? परिमेय संख्याएं ऐसे क्या होंगी? ऐसे तो हम कहते हैं कि वह संख्याएं जो बटे में लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ सैद्धांतिक रूप से भी जानना जरूरी है। जैसे वह क्या है कि वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, परंतु Q जो कि हर की जगह पर है उसका मान शून्य ना हो तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए इसे हम लोग कुछ उदाहरण से देखते हैं। पहला उदाहरण है 4/5। क्या देख रहे हैं? यानी हमारा Q क्या है? 5 है, यानी कि 0 नहीं है। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इसी तरह हम अगली संख्या देख रहे हैं 8/11, ये भी है। फिर 7/9, ये भी है कि नहीं? तो आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 0/3। तो यहाँ पर 0/3 यानी इसका मान क्या होगा? इसका मान तो 0 होता है, परंतु Q का मान 0 नहीं है, तो इसलिए क्या होगी? परिमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि 0 परिमेय संख्या होता है। और एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे हम इसी को उल्टा कर देते हैं, इसको लिखते हैं अंश की जगह पे 3 लिख देते हैं और हर के स्थान पर 0 लिख देते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q का मान 0 है। तो समझ में आया ना? तो आइए हम लोग इसी तरह थोड़ी सी संक्रियाएं भी देखते हैं। परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, यानी कि हमारी जो संक्रियाएं हैं कौन कौन सी हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाएं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं जोड़ और घटाव।
आज 2 देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4/5 धन 8/5, यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो हमने देखा कि दोनों परिमेय संख्याओं के नीचे क्या है, 5, तो मतलब हर समान है, तो हर को हम ऐसे लिख देंगे और ऊपर के अंश को ऐसे ही उतार लेते हैं। तो क्या हुआ, 8 4 12/5। तो ये एक परिमेय संख्या हुई ना। दूसरा उदाहरण, यहाँ पर -6/7 ब्रैकेट में है प्लस 3/7 ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर देखा कि एक नई चीज़ ब्रैकेट आ गया। तो हमने बताया भी था कि ब्रैकेट हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या को हल करने के लिए ब्रैकेट को हटाएंगे। तो देखते हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो आपस में क्या होगा, चिन्हों का गुणा। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे हम चिन्हों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6/7। उसी प्रकार यहाँ प्लस है और अंदर भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुणा क्या होगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 3/7। अब इसको हम हल करेंगे, देखेंगे दोनों का हर समान है तो ऐसे लिख देंगे और ऊपर दिए हुए अंश को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और समस्या नज़र आ रही है। यहाँ -6 है और यहाँ पे +3 है। अब ये कैसे घटेगा, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं, पढ़ा था ना। तो ये दोनों कैसे, असमान मतलब विपरीत हैं। तो क्या होगा, -3/7। कैसे आया, समझ में आया ना। यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट लगा है लेकिन इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगा हुआ है। तो जब भी ब्रैकेट खुलता है चिन्हों का आपस में गुणा हो जाता है, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, समान चिन्ह जुड़ते हैं यानी 2/9। तो यहाँ पे दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हैं, इसीलिए हर को वैसे ही उतार लेंगे और ऊपर अंश को वैसे ही लिख देंगे। तो 8 2 10/9। तो देखा, आज हम लोगों ने इतने सारे उदाहरण देखे हैं जिसे हम आसानी से सीख पाएंगे और इसके आगे पढ़ने के लिए हम अगली क्लास में कुछ और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, हम और थोड़ा सा आपके लिए हम गृह कार्य भी देते हैं। तो लिखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। दूसरा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं। नंबर 3 है, संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलने पर किस प्रकार का पूर्णांक मिलता है। और नंबर 4, एक सवाल हम लोग